तो क्या हाल चाल है ओटाकूस, इट्स मी एनिमे फ्रिक्शन बैक विद अ न्यू वीडियो। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि टोमैन में सिर्फ ताकेमिची बचा था और अगर अब ताकेमिची हार जाता है तो पूरी टोमैन हार जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची काकुचो के साथ लड़ रहा था। ताकेमिची बहुत ज्यादा घायल होने के बावजूद भी उठ खड़ा होता है। काकुचो से मार खाने के बाद ताकेमिची बोलता है, तुम सच में कभी भी नहीं बदले काकुचो, तुम्हारा गुस्सा वैसा ही है जैसे बचपन में था। काकुचो ताकेमिची को बोलता है, अगर तुम एक और बार भी हिले तो मरने के लिए तैयार हो जाना। लेकिन काकुचो की बातों को इग्नोर करते हुए ताकेमिची आगे बढ़ता है। तभी चिफ्यू ताकेमिची को बचाने के लिए काकुचो और ताकेमिची के बीच आ जाता है और वो काकुचो को रुकने के लिए बोलता है। चिफ्यू बोलता है, बहुत हो गया ताकेमिची, अब रुक भी जाओ, टोमान हार चुकी है, हम लोगों को तो हारना ही था, हम 50 लोग 400 लोगों के खिलाफ कैसे जीत सकते थे। ताकेमिची चिल्लाता है और बोलता है, टोमैन कभी नहीं हार सकती, जब तक मैं यहाँ पर हूँ टोमैन कभी नहीं हार सकती। हानागा की ताकेमिची हमेशा की तरह डटे रहता है। ताकेमिची सबको बोलता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ टोमैन कभी नहीं हारेगी। ताकेमिची नहीं हार रहा था, ये देखकर इजाना काकुचो को बोलता है, काकुचो तुम क्या कर रहे हो, जल्दी उसे खत्म करो, तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है। ताकेमिची बोलता है, काकू चैन मुझे हरा नहीं सकता, उसके पास इनफ डिटर्मिनेशन नहीं है जीतने की। तभी हम देखते हैं कि साइड से किसाकी आकर काकुचो को बोलता है, हट जाओ काकुचो, अब मैं इसे देखता हूँ। तो ताकेमिची, तब तुम क्या कह रहे थे? मुझे पता है तुम जब तक नहीं मरोगे तब तक तुम हार भी नहीं मानोगे, इसलिए अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और यही कहते ही किसाकी ताकेमिची के माथे पर बंदूक तान देता है। टोमैन और तेंजिकु के सारे लोग उस बंदूक को देखकर हैरान हो जाते हैं। ताकेमिची अपने मन में सोचता है, पता नहीं क्यों ऐसे हालातों में भी मुझे डर नहीं लग रहा। हर एक इंसान जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया उनकी आवाज मेरे कानों पे गूंज रही है, और वैसे भी मेरे लिए मौत अंत नहीं है, तो मौत से भी क्यों डरूं मैं। इसके बाद ताकेमिची किसाकी को बोलता है, किसाकी तुम गोली क्यों नहीं मार रहे। किसाकी ताकेमिची के पैरों पे गोली मार देता है, लेकिन ताकेमिची फिर भी उठ खड़ा होता है। गोली खाने के बाद ताकेमिची बोलता है, क्या हुआ किसाकी, अगर तुम ऐसी जगह पर गोली मारोगे तो मैं कैसे मरूंगा। ताकेमिची अपने मन में सोचता है, मेरे पास ना हारने की बहुत सारी वजहें हैं और इसलिए मैं नहीं हार सकता। ताकेमिची किसाकी को बोलता है, मेरे पास माइकी के जैसा करिश्मा नहीं है, ना ही मेरे पास तुम्हारे जैसा एक दिमाग है, और ना ही मैं कोकोनोए की जैसा पैसा कमाने में माहिर हूँ, ना ही मेरे पास मूचो के जैसे एक भारी भरकम बॉडी है, और ना ही मैं ड्रैगन की तरह दूसरों से लड़ पाता हूँ। इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं सिर्फ एक चीज में अच्छा हूँ, मैं कभी हार नहीं मानता। सच ही कहा है तुमने किसाकी, अगर मैं मर भी गया तब भी मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मान सकता। ताकेमिची के ऐसे डिटर्मिनेशन को देखते हुए किसाकी भी घबरा जाता है। किसाकी बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा ताकेमिची। ताकेमिची बोलता है, तो मारना रोका है तुझे किसी ने, तेरे लिए तो दूसरों को मारना बहुत ही ज्यादा आसान है, तूने ही तो इम्मा को भी मारा। ताकेमिची के इन सब बातों से किसाकी डर जाता है, तो वो गोली नहीं चला पाता। किसाकी ताकेमिची को बंदूक से हिट करके मारता है। ताकेमिची नीचे गिर जाता है, उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, वो उठ नहीं पा रहा था। तभी आकुन आता है, ताकेमिची का हाथ पकड़ता है और ताकेमिची को उठने में मदद करता है। ताकेमिची के बातों को सुनकर पेयान उठता है और बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही फेंक नहीं रहे ताकेमिची। एंग्री भी उठ जाता है और बोलता है, तुम ज्यादा ताकतवर तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारी बातें मेरे दिल पे जाती हैं। हाक्काई भी उठ जाता है और बोलता है, अगर तुम साड़े जा रहे हो तो मैं लेटे नहीं रह सकता। टोमैन के सारे लोग ताकेमिची के बातों को सुनते हुए एक एक करके उठने लगते हैं। चिफ्यू बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हूँ कि तुमने बाजिसाकी जाने के बाद उनकी जगह ली। टोमैन के सारे लोग ताकेमिची के बातों को सुनते हुए एक एक करके उठ रहे थे। ये चीज देखकर मूचो के आंखों में आंसू आ जाता है।
मूचो सोचता है यही तो वो बात है जो तेंजुकु और टोमैन को एक दूसरे से अलग बनाता है। इजाना, हम लोग आखिरकार क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं? तभी हम देखते हैं कि किसाकी डर के साथ बोलता है, तुम लोग वैसे भी हम लोगों से नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी ताकेमिची तुम नहीं चाहते ना कि टोमैन गायब हो जाए? देन मेरे पास तुम लोगों के लिए एक डील है। चलो हम दोनों ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम लोग तेंजुकु और टोमैन को एक साथ मर्ज कर देंगे और लीडर हम लोग इजाना को नहीं माइकी को ही रखेंगे। तो क्या बोलते हो ताकेमिची? एक बुरा ऑफर नहीं है। ताकेमिची आगे जाकर किसाकी को एक जोर से घूसा मारता है। ताकेमिची बोलता है, किसाकी मैं तुम्हारे उस बुरे दिमाग की बात कभी नहीं मानने वाला। खड़े हो जाओ किसाकी, अभी मुझे पता चला कि ड्रैगन तुम्हें क्यों मारना चाहता था। किसाकी बोलता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ताकेमिची, तुम कहना क्या चाहते हो? उसने मुझे भविष्य में बोला था कि वो अगर एक बार भी पास्ट में आ पाता तो वो सबसे पहले तुम्हें मारता किसाकी। किसाकी बोलता है, तुम आखिरकार क्या बोल रहे हो हानागाकी? यही सुनकर ताकेमिची गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो रियलाइज करता है कि किसाकी को एम्मा को मारने का थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है। ताकेमिची किसाकी को मारने आगे जाता है लेकिन उन दोनों के बीच इजाना आ जाता है। इजाना बोलता है किसाकी को, साइड में खड़े हो जाओ किसाकी, अब इसको मारने की मेरी बारी है। मैं सिर्फ उसे नहीं हर एक टोमैन के बंदे को मारना चाहता हूँ। गाइस, क्या तुम लोगों ने एक बार भी सोचकर देखा कि एक ताकेमिची हानागाकी को हराने के लिए पहले काकुचो, उसके बाद किसाकी, उसके बाद इवन इजाना आ गया। जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस पे कमेंट करते थे या फिर नए वीडियोस पे कमेंट करते हो कि ताकेमिची बहुत ही ज्यादा कमजोर है, एक बार सोच के देखो, टोक्यो रिवेंजर्स के यूनिवर्स में कोई भी ताकेमिची के जैसा ड्यूरेबल नहीं है। कोई भी इतना मार सह नहीं सकता, कोई भी ताकेमिची के जैसा एक लड़ाई में टिक नहीं सकता। बैक टू द वीडियो, हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची इजाना को मारने की कोशिश करता है लेकिन इजाना पहले डिफेंस करके ताकेमिची को बहुत जोर से मारता है। ताकेमिची उठता है और फिर से इजाना को मारने की कोशिश करता है लेकिन इजाना फिर से ताकेमिची को घायल करके नीचे फेंक देता है। ताकेमिची के नाक और मुंह से खून बहने लगता है लेकिन फिर भी ताकेमिची उठता है। इजाना ताकेमिची को देखकर बोलता है, तुम्हें नहीं पता ना कि कब और कैसे हालात को छोड़ देते हैं। ताकेमिची बोलता है, मेरा क्या कसूर? तुम लोगों ने माइकी को इतना बुरा बना दिया, मैं माइकी को बचा कर ही रहूंगा। और यही बोलते हुए ताकेमिची फिर से इजाने की तरफ उसे मारने जाता है। लेकिन गाइज, हम लोग देखते हैं कि अचानक से ताकेमिची अपने हाथ को पहले और उसके बाद अपने आप को ही रोक देता है। सारे लोग सोच रहे होते हैं क्या ताकेमिची को कुछ हो गया, लेकिन गाइज हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची को कुछ भी नहीं हुआ होता। वो अपने हाथ को ऊपर लेता है और बोलता है, तुमने इतनी देरी क्यों कर दी? और गाइस, पता है वो ये सब किसे बोल रहा था? माइकी को। ताकेमिची बोलता है, देखा मैं नहीं हारा। टोमैन और तेंजिकु के सारे लोग चौंक जाते हैं। वो लोग बोलने लगते हैं, क्या सच में ये माइकी है? क्या वो यहाँ पर आ चुका है? माइकी को देखकर ताकेमिची के आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है, लीडर फाइनली तुम आ ही गए। हम लोग देखते हैं कि माइकी ताकेमिची की तरफ बढ़ रहा था। कोकोनाई बोलता है, वो यहाँ पर आया कैसे? अभी कुछ देर पहले तो उसकी बहन मारी गई, उसे तो दुख में भंड हो जाना चाहिए था। माइकी इजाना और किसाकी के बीच से जाने के समय बोलता है, मुझे थोड़ी देर ताकेमिची से बात करनी है। माइकी ताकेमिची के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है और बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ताकेमिची, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं टोमैन का क्या होता। तभी हम लोग देखते हैं कि बाइक की आवाज आती है और ताकेमिची देखता है कि ड्रैकन और हिनाटा भी आए होते हैं। ताकेमिची बोलता है, अरे तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? उसका मतलब ड्रैकन, हिनाटा और माइकी से था। इसके बाद हम लोगों को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हिनाटा ने माइकी और ड्रैकन को ताकेमिची के टाइम ट्रेवलिंग के बारे में सब बता दिया था। पहले तो माइकी और ड्रैकन हिनाटा पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन हिनाटा ने जब बोला कि मैं 12 साल में मरने वाली हूँ, तब उन दोनों ने हिनाटा और ताकेमिची पर यकीन कर लिया और उसी यकीन की वजह से ये दोनों आज ताकेमिची और टोमैन के लिए लड़ने आए होते हैं। हिनाटा बाइक से उतरकर ताकेमिची के पास आती है और वो ताकेमिची से माफी मांगती है क्योंकि उसने असल में टाइम ट्रेवलिंग के बारे में उन दोनों को बता दिया था। ताकेमिची ये सुनकर बोलता है, क्या तुमने उन दोनों को टाइम ट्रेवलिंग के बारे में बता दिया? हिनाटा बड़े ही क्यूट स्माइल के साथ बोलती है, हाँ मेरे मुंह से निकल गया था। ड्रैकन माइकी को बोलता है, लगता है यहाँ पर अभी भी 200 तेंजिकु के लोग हैं। माइकी बोलता है, तो ये 200 लोग हम लोगों से नहीं लड़ेंगे क्या ये विकलांग है? माइकी की ये बात सुनकर तेंजिकु के सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं।
वो लोग बोलते हैं हम नहीं तुम लोग हो। माइकी बोलता है क्या तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं तुम जैसे 20,000 लोगों को एक साथ मार सकता हूँ। अब माइकी टोमैन के सारे लोगों को बोलता है क्या तुम लोग थक गए हो? कम ऑन गाइस, लड़ते हैं अभी। ताकेमिची इन लोगों के इतने जोश को देखते हुए हिनाटा का शुक्रिया अदा करता है। हिनाटा बोलती है ये मैंने नहीं किया है ताकेमिची कुन, तुम्हारे जुनून ने इन लोगों के अंदर एक जोश की आग लगा दी है। इजाना बोलता है अभी माइकी आया है, अभी तो असली मजा आएगा। और यही बोलते ही इजाना माइकी पर हमला कर देता है। इजाना के एक लात से माइकी नीचे गिर जाता है और इसके बाद इजाना माइकी को बोलता है तुमने तो पहले शिनिचिरो सा को खो ही दिया था, अब तुम्हारे पास एम्मा भी नहीं रही। क्या तुम अब उस अकेलापन को महसूस कर पा रहे हो माइकी? मैंने इसी अकेलेपन में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी है। माइकी बड़े ही मुश्किल के साथ उठता है। इजाना के उस बार से उसे थोड़ी बहुत चोट लगी थी। अब फाइनली हम लोगों को देखने को मिलेगा माइकी वर्सेस इजाना। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं